कुसुम, आज फिर से सब्जी वाले ने कुछ ज्यादा पैसे ले लिए, लेकिन छोड़ो, आदमी सही है, थोड़ी मदद कर दी, कोई बात नहीं। फिर से रमेश, मैंने कहा था ना, थोड़ा संभल कर खरीदारी किया करो। ये लोग सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन मौका मिलते ही पैसा खींच लेते हैं। हा। अरे तुम भी ना हमेशा शक करती हो। दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोचती हो। हमें दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करना चाहिए, लेकिन आंखें भी खुली रखनी चाहिए। चलो, अगले बार ध्यान रखना। कुछ दिन बाद गांव में एक सभा का आयोजन होता है। गांव वालों, आप सबके पास एक सुनहरा मौका है। मेरी योजना से आप सबका पैसा 2 गुना हो जाएगा, वो भी महज कुछ महीनों में। बस थोड़ा निवेश करो और फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। रमेश उत्साहित होकर कुसुम के पास आता है। कुसुम, ये आदमी तो कमाल की बात कर रहा है। अगर हम इसमें पैसे लगाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा। इतनी जल्दी पैसा 2 गुना, कुछ तो गड़बड़ है। तुम फिर से शक कर रही हो। हमें एक मौका लेना चाहिए। इस बार कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी। अगले दिन कुसुम सुरेंद्र के सहायक विनोद से गांव के कुएं पर मुलाकात करती है। विनोद भैया, सुरेंद्र जी की योजना बड़ी अच्छी लग रही है। तुम उनके साथ कब से काम कर रहे हो? बहुत साल हो गए दीदी। सुरेंद्र भैया बहुत बड़े आदमी हैं। उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, पर क्या ये सच में इतना मुनाफा देते हैं? मैंने सुना है कि कुछ गांव में उनकी योजनाएं चली नहीं। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ गांवों में लोग जल्दी पैसा चाहते थे, इसलिए गड़बड़ हो गई। समझ गई, कोई बात नहीं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कुसुम अब जान चुकी है कि सुरेंद्र पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। वह रमेश से बात करने का निश्चय करती है। रमेश, मैंने सोचा है हमें भी सुरेंद्र की योजना में पैसे लगाने चाहिए, लेकिन एक शर्त है। हम सब कुछ नहीं लगाएंगे, थोड़े पैसे अलग रखेंगे। अरे, तुम भी मान गई? लेकिन क्यों थोड़े पैसे अलग रखेंगे? सुरक्षा के लिए। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तुम हमेशा सही सोचती हो। मैं मान गया। गांव के सभी लोग सुरेंद्र की विदाई के लिए इकट्ठा होते हैं। सुरेंद्र जी, आपने हमारे गांव के लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद। ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। कुसुम सुरेंद्र को एक डिब्बा देती है। सुरेंद्र जब डिब्बा खोलता है तो उसमें कंकड़ होते हैं। ये क्या है?
जैसे ये सिक्के नकली हैं, वैसे ही आपका वादा भी नकली था। गांव वाले चौंक जाते हैं। ये क्या कह रही हो कुसुम बहन? सुरेंद्र जी का असली चेहरा यही है। वो सिर्फ हमारे पैसे लेकर भागने की योजना बना रहे थे। मैंने सबूत इकट्ठा किए हैं। विनोद सामने आता है और कुसुम की बातों की पुष्टि करता है। गांव वाले सुरेंद्र को घेर लेते हैं। ये सब झूठ है, मुझे जाने दो। पुलिस आ चुकी है सुरेंद्र जी, अब आप भाग नहीं सकते। पुलिस सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले कुसुम की बुद्धिमानी की तारीफ करते हैं। कुसुम, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और आज मैं देख रहा हूं कि तुम कितनी चतुर हो। मुझसे गलती हो गई। गलती सबसे होती है, बस अब हमें समझदारी से काम करना होगा। सच में, अब से हम हर कदम सोच समझकर ही उठाएंगे। कुसुम की बुद्धिमानी और चतुराई ने न केवल उसके परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को भी एक बड़ा सबक सिखाया। आंखों से दिखने वाली चीजें हमेशा सच नहीं होती। दिमाग का सही इस्तेमाल करने से ही हम धोखा और सच्चाई में फर्क कर सकते हैं।